दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 6 मई सन 2023 शनिवार। दोस्तों अरंडी के अधिक उत्पादन की खबर से अरंडी के भावों में बहुत तेज़ गिरावट देखी गई और ये लगभग 13 से 15 रुपए प्रति केजी तक इसका करेक्शन ऊपरी भावों से देखा गया। जानिए पूरी रिपोर्ट कर्नल अजय से। दोस्तों अरंडी का जहाँ तक फसल का अनुमान है वो 17 लाख टन यानी लगभग 2.25 करोड़ बोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ साथ 2 लाख टन यानी 25 लाख बोरी का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक के कैस्टर सीड का अनुमान लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर 2.25 करोड़ बोरी का पैदावार और 25 लाख बोरी का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक मिलाकर लगभग 2.5 करोड़ बोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। और यदि हम इसको टन में देखें तो 17 लाख टन प्लस 2 लाख टन मिला के 19 लाख टन का स्टॉक अरंडी का माना जा रहा है। और जहां तक खबर निकल के आ रही है अभी तक लगभग 65 लाख बोरी की आवक हो चुकी है मंडियों में और अनुमानित लगभग 1.80 यानी करीबन 1 करोड़ 80 लाख बोरी का स्टॉक अभी आना बाकी है और इसमें लगभग 7 महीने का समय भी बाकी है। अप्रैल महीने में जहाँ तक खबर निकल के आई है कि अप्रैल महीने के अंदर अब एक्सपोर्ट भी कम हुआ है। लगभग पिछले 2 से 3 साल का यदि एवरेज देखा जाए तो एक्सपोर्ट अरंडी का अप्रैल महीने में कम रहा। अप्रैल महीने के निर्यात में कमी की वजह से भावों पे भी फ़र्क पड़ा और खासकर इंपोर्टर्स अरंडी की फसल अच्छी होने की खबर से वो करेक्शन का भी इंतज़ार कर रहे थे। चीन अरंडी का एक बहुत बड़ा बायर माना जाता है अरंडी तेल का। वहाँ भी छुट्टियाँ होने की वजह से चीन से भी अप्रैल महीने की निर्यात पर फ़र्क पड़ा है। खाद्य तेलों में विश्वव्यापी मंदी का भी प्रभाव अरंडी तेल पर देखने को देखा गया क्योंकि यूरोप हो अमेरिका हो या सभी देशों के अंदर महामंदी की जो आशंका जता रही है उसके ऊपर भी अब बाज़ारों पर फर्क देखने को मिल रहा है। अरंडी की आवक घटने के समाचार भी मिल रहे हैं क्योंकि निचले भाव पर किसान माल नहीं बेचेंगे। जहां तक गुजरात का खबर निकल के आ रही है गुजरात में लगभग 40% अरंडी की फसल बाज़ारों में आने की संकेत मिल रहे हैं और 60% फसल अभी तक किसानों के पास होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गुजरात के कच्छ में लगभग 20,000 बोरी का जो व्यवसाय था वो घटकर अब 10 से 12,000 बोरी के आसपास हो रहा है दैनिक रूप में। कच्छ में अरंडी के जो प्लांट्स हैं वो भी अभी कम क्षमता से चल रहे हैं और चीन में अभी अरंडी की बड़ी डिमांड की कोई सूचना भी नहीं मिल रही है और क्योंकि चीन में छुट्टियां चल रही थी इसी वजह से अरंडी के निर्यात में अप्रैल महीने की कमी का असर बाज़ारों में मई महीने में भी देखा गया है। अरंडी तेल का भाव यदि हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो ये 1535 से 1540 डॉलर के आसपास था और एक समय अरंडी का तेल का भाव 1500 डॉलर प्रति टन के नीचे स्तर पे भी आ गया था जो अब 1535 से 1540 डॉलर प्रति टन बताया जा रहा है। तो दोस्तों ग्लोबल लेवल पर वैश्विक रूप में महामंदी की जो आशंका है इसका असर पूरे विश्व पे पड़ रहा है और इसका असर अरंडी के ऊपर भी है और अप्रैल महीने में अरंडी तेल के कम निर्यात होने से और ये 3 वर्ष के औसत से कम हो गया है। इसी वजह से अरंडी के एक तो बम्पर पैदावार की खबर, दूसरा एक्सपोर्ट में कमी का असर अरंडी तेल या और कैस्टर सीड पर संयुक्त रूप से देखा गया। अरंडी तेल का भारत व विदेशों में स्टॉक बहुत सीमित मात्रा में है, ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है। लेकिन अरंडी के तेल की डिमांड एक्सपोर्ट पे जब तक नहीं निकलेगी जब तक बड़ी तेज़ी आनी अरंडी के अंदर मुश्किल नज़र आ रही है। तो दोस्तों अरंडी के ऊपर हमारा विशेष अपडेट हमें सभी पेड क्लाइंट्स को हमने भेज दिया है कि अरंडी का यानी कैस्टर या कैस्टर सीड और कैस्टर ऑयल के ऊपर याद कीजिए जब भी हमने आपको अपडेट दिया था वो हमेशा अक्सर सही साबित हुआ है। अगले 15 से 20 दिन अरंडी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। क्या अरंडी नीचे के स्तर पर खरीदने जैसे स्तर बन गए हैं या फिर अभी और इंतज़ार करना चाहिए क्योंकि किसानों को अरंडी का माल बाज़ार में लाना ही पड़ेगा क्योंकि
चाहे भाव कम हो या ज़्यादा, देर या हो सवेर, ऐसा कहना है कुछ व्यापारी और कुछ इंपोर्टर्स का, और वो भाव घटने से पहले माल नहीं खरीदेंगे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। लेकिन याद रखिएगा, भाव घटना और बढ़ना किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, और जो इसका सटीक अनुमान लगा लेता है वो ही बाजार का राजा कहलाता है। याद कीजिए, हमारा गवार सीट के ऊपर आपको अग्रिम अनुमान, हल्दी पे हमारा अग्रिम अनुमान, जीरे पर हमारा अग्रिम अनुमान, और खाद्य तेलों में सरसों जब फुल फ्लैश पैदावार बाज़ार में थी उस वक्त हमने 12 मार्च को कहा था कि सरसों में हो सकती है तेज़ी, और भीषण तेज़ी 15 से 20 दिन में ही बन गई थी। और उसके बाद हमने आपको कहा था कि अब फिर करेक्शन हो सकता है या फिर और बड़ी तेज़ी। उसके बाद सरसों के दाम धड़ाम से गिर गए थे। तो दोस्तों, विशेष विश्लेषण के लिए, विशेष जानकारी के लिए मिलर्स, एक्सपोर्टर्स, स्टॉकिस्ट संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। याद रखना दोस्तों, किसी भी कमोडिटीज़ के भाव उत्पादन, फसल, खपत के साथ साथ और दूसरे बाहरी कारणों का भी बहुत पड़ता है उस पर असर, और इन बाहरी कारणों का असर ही बाज़ारों में तेज़ी और मंदी के कारण बन जाते हैं। इसका सटीक विश्लेषण हम लगातार आपको देते हैं। और एक और भी महत्वपूर्ण बात है, कोई भी चैनल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी चल पाता है तब आप उसको लगातार आप उसको देखते हैं या उसकी सर्विसेज सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।